अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि है अंडे आलू का मज़ेदार सा सालन। इतना ज़्यादा मज़े का ये बनता है ना, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने अंडे लिए हैं जिनको मैंने बॉयल कर लिया था। मैंने 7 अंडे लिए हैं, आप भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। और मैंने आधा किलो से थोड़े ज़्यादा आलू ले लिए थे। तो चलिए बनाते हैं। ये मैंने कढ़ाई रख दी थी और इसमें आधा कप मैं ऑयल डाल दूँगी। ये देखिए ऑयल डाल दिया था। अब इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। ठीक है, एक बड़े साइज़ की प्याज ले लें आप। ये जो मैं हरी प्याज का वाइट पार्ट होता है ना, वही मैंने प्याज ली। ये 3 से 4 प्याज है, क्योंकि ये छोटी होती हैं। अगर आप सूखी हुई प्याज इस्तेमाल करें तो वो एक प्याज ले सकते हैं। ठीक है, और साबुत गरम मसाला जाएगा। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 4 से 5 लौंग ले ली थी, और 8 से 10 मैंने काली मिर्चें ली, और एक बड़ी इलायची। ठीक है, ये भी मैंने डाल दिया। इसको भी अच्छे से, मतलब हल्का सा गोल्डन प्याज का कलर आ जाए, इतना हमें पकाना है। ठीक है, ये देखिए जब हल्का सा कलर आ जाए ना बिल्कुल, तो जब आप ज़ीरा डाल दें और अब इसका थोड़ा गोल्डन सा कलर आ जाएगा, उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो ये देखिए 1 चम्मच में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ इसमें। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। और ये शोरबे वाला सालन होता है ना, तो इसमें हरी मिर्ची जो है हम वो पिसी हुई डालेंगे। ठीक है, साबुत हम बाद में डालेंगे, लेकिन अभी हरी मिर्ची का पेस्ट डाल रही हूँ। ये देखिए 1 चम्मच भरकर मैंने हरी मिर्ची का पेस्ट ले लिया था। और ये देखिए 2 टमाटर ले लिए, जिसको इस तरह मोटा मोटा सा कट कर लिया। अब ये भी डाल देंगे, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले भी बहुत ही कम जाते हैं, वही जो हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं वही मसाले हमें डालने हैं। कोई बाहर से मसाले लाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी आप देखेंगे इतना ज़्यादा ये मज़े का, इतना ज़्यादा टेस्टी ये बनता है कि बच्चे बड़े सभी इसको बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। ये देखें, आधी चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है, आधी छोटी चम्मच, आधी चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, आधी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। ठीक है, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। और ये देखें आधी चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। यही मसाले जाएंगे इसमें। अब थोड़ा इसमें पानी डाल देंगे, और क्योंकि ये टमाटर थोड़े मोटे मोटे से मैंने कट किए हैं ना, इसमें थोड़ा पानी डाल के और इसको हम 10 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है आधे गिलास के जितना। अब इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा चला लेंगे, और उसको ढककर हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मज़ेदार सा मसाला इसका तैयार हो। ये शोरबे वाला सालन होता है ना, तो इसमें मतलब टमाटर वगैरह बिल्कुल भी नज़र नहीं आने चाहिए, बिल्कुल ही घुल जाएं। इस तरह हमें भूनना है मसाले को। अब ये देखें टमाटर आपको थोड़े नज़र आ रहे हैं और अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब इस तरह कर कर हम चमचे से इसको तोड़ लेंगे, मतलब बिल्कुल ही मतलब बारीक से हो जाएंगे। और जब इसकी भुनाई करेंगे ना, तो बिल्कुल पेस्ट की तरह ये बन जाएगा। ठीक है, आप टमाटर पीस कर भी डाल सकते हैं, इस तरह भी डाल सकते हैं। ये मज़ेदार सा मसाला आप देख सकते हैं, ऑयल सारा ऊपर आ गया था। अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए तो इसमें जो आपने अंडे बॉयल करके रखे हैं वो डाल दें। अंडे के साथ भी थोड़ा सा मतलब भून लेंगे इसको। ये देखें मैंने 4 हरी मिर्चें डाल दी थी इसमें, मतलब जिसको भी कम लगती है वो मतलब ये तोड़ कर खा सकता है आसानी से। और इसका टेस्ट इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है हमारे सालन में। जब अच्छे से ये भुनाई हो जाए ना, तो उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। ठीक है, ये देखिए अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, जितना आपको शोरबा रखना हो अपना डाल सकते हैं। ना ही हम इसमें ज़्यादा शोरबा रखेंगे और ना ही कम रखेंगे। मतलब शोरबा होता है ना, इतना ज़्यादा रखेंगे बिल्कुल पानी की तरह लगे, और ना इतना कम रखें। ठीक है, अब ये देखिए आलू जो मैंने बॉयल किए थे वो हाथ से मैंने तोड़कर और वो मैंने डाल दिया। इस तरह तोड़कर मैं डालती हूँ ना, तो इसका शोरबा थोड़ा गाढ़ा सा हो जाता है, तो मज़ेदार सा लगता है। हम कट करके डालते हैं ना, तो वो शोरबा गाढ़ा नहीं होता है, पतला ही रहता है। तो इसलिए मैं इस तरह कर कर डालती हूँ। ये देखिए मैंने अब ये आलू भी डाल दिया और शोरबा भी मैंने अपने अंदाजे से डाल दिया। अब ढककर इसको 5 मिनट के लिए और पकाएंगे, ताकि जो हमने पानी डाला है वो भी अच्छे से पक जाए और शोरबा हमारा गाढ़ा हो जाए। तो ये देख सकते हैं 5 से 6 मिनट हो गए थे। अब इसका ढक्कन मैंने हटाया, तो ये देखें मज़ेदार सा अंडे आलू का सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। लेकिन अब इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा, और अब इसमें धनिया डाल देंगे जो हमने कट करके रखा है ना, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी निकाल कर इसकी फाइनल लुक। इतना ज़्यादा ये मज़े का बनता है, हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं अंडे आलू का सालन। तो आप भी मेरे तरीके से एक दफ़ा बनाएंगे ना, तो मैं यकीन से कहती हूँ सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये देखिए अब इसका चूल्हा बंद कर देते हैं। मैंने हरा धनिया इसमें डाल दिया है, इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। अब मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक।
चले निकाल लेते हैं इसको। ये मज़ेदार सा हमारा सालन तैयार हो गया है। ये देखें, ये देखिए मैंने बाउल में निकाल लिया था। आप देख सकते हैं, लग रहा है ना मज़ेदार। यकीन मानिए इतना ज़्यादा मज़ेदार बनता है ना ये सालन। तो आप भी एक दफ़ा मेरे तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा, ठीक है। सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं और अंडे सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो आप भी बना सकते हैं। तो ये थी मज़ेदार सी अंडे आलू का सालन बनाने की मेरी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दिखा रही हूँ कि मैं घर से ही सेल करती हूँ। आप भी अपने घर में आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो आप हमसे भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं।